एपिसोड नंबर 3292। टाइटल, आई वॉन्ट ए मैन। वीर के जयान स्वॉर्ड को ढकने के लिए तांबे की तलवार की कराह फिर से फूट पड़ी। वीर भी कमजोर नहीं था, उसने अपनी कराह की आवाज बढ़ा दी। दोनों में झगड़ा हुआ। नतीजा ये हुआ कि लड़की चीख पड़ी। उसने अपने कान पकड़ लिए, मानो उसे दर्द हो रहा हो। वह मुड़ी और जाने लगी। नहीं, मत जाओ। वीर और बैंगनी तांबे की तलवार एक साथ चिल्लाए, लेकिन लड़की उन्हें सुन नहीं सकी। भाड़ में जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से है। कमीने, उस छोटी बच्ची को दूर भागते, नजरों से ओझल होते और हथियारों के जंगल की गहराइयों में गुम होते देख बैंगनी तांबे की तलवार के फेफड़े ऐसे फटने लगे जैसे फट जाएंगे। उसने वीर को गालियां दी। इसके लिए तुम सिर्फ खुद को ही जिम्मेदार ठहरा सकते हो, वीर ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम मुझसे न लड़ते तो सब ठीक होता। मैंने उसे यहाँ खींचने की पूरी कोशिश की। मैं तुम्हें उसे ले जाने क्यों देता? बैंगनी तांबे की तलवार बहुत गुस्से में थी। हम दोनों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, वीर ने कहा। इसलिए तुम मुझ पर दोष नहीं मर सकते। बस तब तक रुको जब तक मुझे मेरा शरीर वापस नहीं मिल जाता। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और पीसकर धूल में मिला दूंगा। बैंगनी तांबे की तलवार को लग रहा था कि गुस्सा करना बेकार है। ऐसा कहने के बाद उसने वीर से बात करना बंद कर दिया। ये पता लगाना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहा था। लड़की के डर कर भाग जाने के बाद वीर ने प्रोफेसर मंत्रा के आभा का इस्तेमाल करके चारों ओर देखा। 10 मील के दायरे में उस छोटी सी स्थानीय लड़की के अलावा कोई और स्थानीय निवासी नहीं था। लड़की बहुत दूर चली गई थी। उसकी नज़र एक विशालकाय हेलमेट पर पड़ी जो 9 से 12 फीट ऊंचा और 2 मील दूर था। उस हेलमेट के अंदर कुछ साधारण जीव थे, पानी और फल भी थे। पता नहीं उन्हें ये कहाँ से मिले। 10 मील के दायरे में वीर को न तो कोई नदी दिखी और न ही कोई पौधा। चारों तरफ सिर्फ हथियार ही हथियार थे। वह छोटी बच्ची कहाँ से आए? वह यहाँ कैसे जिंदा रह पाए है? वीर ने सोचा। अगले कुछ दिनों तक छोटी बच्ची उस इलाके से दूर रही। जो कुछ हुआ था उससे वह बहुत डरी हुई थी। छोटी बच्ची के अलावा कोई और जीव दिखाई नहीं दिया। इससे बैंगनी तांबे की तलवार बहुत दुखी और क्रोधित हो गई। वह दहाड़ती और गालियां देती रही। अपनी वर्तमान अवस्था से मुक्त होने के बाद वह वीर की जिंदा खाल उतार लेगा, उसे तलवारों के पहाड़ पर चढ़ाकर सूली पर चढ़ा देगा। वीर ने तलवार को नजरअंदाज कर दिया और देखा कि छोटी लड़की कैसे रहती है। हालांकि वह बच्ची सिर्फ 7-8 साल की थी, फिर भी उसमें बहुत ताकत थी और वह बहुत तेज थी। वह हथियारों के जंगल में विचरण करने वाले एक छोटे तेंदुए की तरह थी। वह रोज हथियारों के जंगल में जाती और दूर तक यात्रा करती, और जब भी लौटती पानी और फल लेकर लौटती। कभी कभी वो टूटे हुए फर्नीचर भी लेकर लौटती। यह अफसोस की बात थी कि वीर का प्रोफेसर मंत्रा की आभा मंडल हथियारों के जंगल में अवरुद्ध हो गया था। वह अपनी दृष्टि आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, इसलिए उसे पता नहीं चल पा रहा था कि छोटी बच्ची जाते समय कहाँ जाती है। 7-8 दिन बीत जाने के बाद भी वीर को कोई और स्थानीय निवासी नहीं दिखा। इसलिए उसने बैंगनी तांबे की तलवार से बात किया। ओल्ड स्वॉर्ड, क्या यहाँ सिर्फ एक ही स्थानीय लड़की है? तुम एक कमीने हो। तुम्हारा पूरा परिवार ही कमीनों से बना है। बैंगनी तांबे की तलवार ने जोरदार गालियां दी। अगर तुम्हें पसंद न आए तो मुझे बताओ। मुझे तुम्हें ओल्ड स्वॉर्ड कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच में तुम्हें मुझे गाली क्यों देनी है? वीर ने एक और उपाधि का इस्तेमाल किया और कहा, लिटिल स्वॉर्ड, क्या इस इलाके में और भी कोई स्थानीय निवासी हैं? बैंगनी तांबे की तलवार के दांत खुजला रहे थे, पर उसे लग रहा था कि वह जानता है कि गालियां देने से काम नहीं चलेगा। उसने ठंडे स्वर में कहा,
मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यहाँ ज्यादा लोग नहीं हैं। 10 दिन या आधे महीने में भी तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, पर तुम्हें मेरे खिलाफ जाना ही था, है ना? तुम्हें उस बच्ची को डराना ही था। जरूर तुम्हें मरने की इच्छा होगी या कुछ और। तुम मुझ पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते, वीर ने कहा। यह मेरी गलती नहीं थी। एक स्थानीय व्यक्ति केवल एक ही हथियार उठा सकता है। अगर तुम्हें उस छोटी लड़की ने चुन लिया होता तो मैं बहुत अकेला हो जाता। क्या तुम कुछ दिन और इंतजार नहीं कर सकते? दूसरे स्थानीय लोग भी आएंगे। तुम्हें भी यहाँ से ले जाया जा सकता है। बैंगनी तांबे की तलवार बोलते हुए पागल सी लग रही थी, लेकिन उसने अभी अभी यह सच स्वीकार किया था कि वहां सिर्फ एक स्थानीय निवासी ही अपने लिए एक हथियार निकाल सकता है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, पर तुम तो आकाश के राजा हो, वीर ने कहा। तुम्हें उदार होना चाहिए। जब कोई स्थानीय व्यक्ति आता है तो तुम उदार क्यों नहीं होते? तुम उन्हें पहले मुझे ले जाने दो। बिल्कुल नहीं, ये नामुमकिन है। अगर बैंगनी तांबे की तलवार थूक सकती तो वीर पर थूक देती। लिटिल स्वॉर्ड, इस तरह लड़ते रहना हमारे लिए बुरा है। ऐसी कटु शत्रुता से किसी का भला नहीं होगा। क्यों न हम शर्त लगाएं कि हम में से कौन पहले उठाया जाएगा। वीर का दिल धड़क उठा। वह बैंगनी तांबे की तलवार को देखकर मुस्कुराया। अब तुम क्या चाहते हो? बैंगनी तांबे की तलवार को नहीं लगा कि वीर ईमानदार होगा। मेरे पास कोई चालाकी नहीं है। हमें बस अंदाजा लगाना है कि अगला आने वाला आदमी मर्द है या औरत। अगर औरत है तो चुप रहना, मैं ही उसे फुसलाऊंगा। अगर मर्द हुआ तो मैं तुमसे लड़कर उसके साथ नहीं जाऊंगा। तुम उसे फुसला सकती हो। वीर की बात पूरी होने से पहले ही बैंगनी तांबे की तलवार ने उसे टोक दिया। औरतों को फुसलाने का काम तुम ही क्यों कर रहे हो, जबकि मर्द मेरे पास हैं? ये काम नहीं करेगा। हमें अदला बदली करनी होगी। लड़कियां मेरे पास होंगी और लड़के तुम्हारे पास। बैंगनी तांबे की तलवार ने सोचा, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं कई दिनों से यहाँ हूँ। उस छोटी बच्ची को मैंने इस इलाके में अकेली देखा है। शायद वही यहाँ वापस आएगी। वीर ने तुरंत शर्तें मान ली। ठीक है, तो फिर यही सौदा है। इस ईमानदार सौदे पर कोई पछतावा नहीं कर सकता। अगर तुम अपना वादा तोड़ोगे तो तुम्हारे बेटे के पास कोई पैसा नहीं रहेगा और तुम्हारी पत्नी तुम्हें हर दिन धोखा देगी। रुको, बैंगनी तांबे की तलवार को ये सही नहीं लगा। उसने सोचा, वह आदमी इतनी जल्दी कैसे मान सकता है? वह यहाँ खुद काफी समय से है। उसने सिर्फ एक छोटी बच्ची को ही देखा है। यहाँ आने की सबसे ज्यादा संभावना उसी बच्ची की होने की है। पहले तो उसने ऐसी ही शर्त लगाई थी, लेकिन अब वह मुझे बच्ची ले जाने के लिए राजी हो गया है। शायद वह कोई ऐसा गड्ढा खोद रहा है जिसमें मैं फंस जाऊंगा। हाँ, इस आदमी में कुछ तो गड़बड़ है। 33 स्काइज में आने वाले जीव कमजोर नहीं हो सकते। वे सभी ताकतवर होते हैं। हो सकता है यह आदमी चीजों को भांपने में बहुत माहिर हो सकता है उसे आभास हो गया हो कि कोई आदमी रास्ते में है और यही वह गड्ढा खोद रहा है। यही उसकी चाल है। जरूर, चीजें वाकई ऐसी ही होनी चाहिए। बैंगनी तांबे की तलवार को लगा कि यह परिकल्पना सही है। क्या तुम्हें इसका पछतावा होगा? वीर ने पूछा। लेकिन हमने तो बस एक वादा किया था, जिसे पछतावा होगा वो। रुको, तुम यह फैसला खुद कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं कहा है। मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। बैंगनी तांबे की तलवार ठंडी हंसी। मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं एक आदमी को चुनूंगा और औरतें तुम्हें मिलेंगी। क्या तुम्हें सच में वो आदमी चाहिए? वीर ने पूछा। ये देखकर कि वीर इस बार इतना तेज नहीं था, बैंगनी तांबे की तलवार को लगा कि उसका फैसला सही था। उसने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, ये सही है। मुझे एक आदमी चाहिए। क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुम सचमुच एक औरत नहीं चाहते? वीर ने पूछा।
मैंने कहा था कि मुझे औरत नहीं चाहिए, बैंगनी तांबे की तलवार बोली। औरतें तुम्हारे पास हैं और मर्द मेरे पास हैं। तुमने कहा था कि जो भी इस बात पर पछताएगा वह बिना गधे के बेटे को जन्म देगा और उसकी पत्नियां हर रोज हरी टोपियां बांटेंगी। उसने कसम खाई थी और वीर को इस सौदे में और कोई बदलाव नहीं करने देगी। ठीक है। हार मानने के बाद वीर उदास दिखा। वीर की शक्तिहीन आवाज सुनकर बैंगनी तांबे की तलवार घमंड से भर गई और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो? तुम्हें अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। कुछ ही देर बाद बैंगनी तांबे की तलवार ने दूर से एक तलवार की आवाज सुनी। वह बहुत खुश हुई। सचमुच ये पद चिन्ह उस छोटी बच्ची के तो नहीं है।